इधर सूरजयान को देखती रही दुनिया, उधर चंद्रयान-3 ने कर दिया कमाल। क्यों रात होने से पहले विक्रम लैंडर ने अचानक से भरी उड़ान और बदला अपना स्थान। एक बार फिर चंद्रयान-3 ने की सफल लैंडिंग और कहां गायब करना चाहता है लैंडर को इसका एडवांस एल्गोरिथम। दोस्तों, इस वक्त भारत का चंद्रयान-3 मिशन अपने सभी लक्ष्यों को पार कर चुका है और मिशन का तय समय अब खत्म होने की कगार पर खड़ा है। लेकिन इसी बीच चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर से जुड़ी एक ऐसी चौंकाने वाली खबर आ रही है जो सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। खुशी 7वें आसमान पर पहुंच जाएगी और हाथ तालियां बजाने के लिए बेताब हो जाएंगे, क्योंकि पहले प्रज्ञान रोवर और अब विक्रम लैंडर के साथ इसरो ने इतना बड़ा सीक्रेट मिशन कर दिया है जो देखकर पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसीज में सन्नाटा छाया हुआ है। लेकिन आखिर क्या है ये कारनामा? क्यों विक्रम लैंडर ने अचानक भरी उड़ान? और क्या विक्रम लैंडर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया है इसरो के हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों, जब से इसरो ने अपने चंद्रयान-3 मिशन को लॉन्च किया था तो भारत के वैज्ञानिकों की मिशन से यही उम्मीद थी कि सिर्फ ये चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ले। लेकिन चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने वैज्ञानिकों की उम्मीद से बढ़कर काम करके दिखाया है और अपना मिशन पूरा होते ही शटडाउन होने से पहले विक्रम लैंडर ने कुछ ऐसा करके दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। जी हां, चांद की सतह पर अपना मून मिशन पूरा करने के बाद शटडाउन होने से पहले विक्रम लैंडर ने अचानक से एक बार फिर उड़ान भर ली और चांद की सतह से ऊपर उठकर इतिहास के पन्नों में एक बार फिर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा दिया। अचानक से हुए विक्रम लैंडर के टेक ऑफ को लेकर आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहे होंगे कि क्या विक्रम लैंडर के अंदर लगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम खुद को बंद नहीं होने देना चाहता, या फिर इसका कंट्रोल चांद पर रहने वाले एलियंस ने इसरो से छीन लिया है? तो आपको बता दें कि ये कमाल किसी और के नहीं बल्कि खुद इसरो के कमांड सेंटर में बैठे वैज्ञानिकों का है। और सोशल मीडिया पर विक्रम लैंडर की इस उड़ान का वीडियो शेयर करके इसके पीछे का कारण भी साझा किया गया है। इसरो ने बताया है कि विक्रम लैंडर ने अपनी चांद पर लैंडिंग साइट से एक बार फिर उड़ान भरी और कुछ दूर जाकर उसने चांद पर एक बार फिर से सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। लेकिन इसरो ने अपने सफल मिशन के बीच में अचानक से लैंडर को फिर से उड़ाने का रिस्क क्यों लिया? इस बारे में बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि लूनर डे पूरा होने से पहले 4 सितंबर के दिन इसरो के वैज्ञानिक प्रज्ञान रोवर की तरह विक्रम लैंडर को भी शट डाउन करने वाले थे, जिसके लिए उन्होंने शाम 8 बजे का समय निर्धारित किया था। लेकिन उसके पहले विक्रम लैंडर को जोखिम में डालने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह छिपी हुई है। दरअसल 23 अगस्त के दिन जब विक्रम लैंडर ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की तब लूनर डे की शुरुआत हुई थी, जो कि करीब 14 दिनों तक होता है। और इन दिनों में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान ने साथ मिलकर चांद के कई रहस्यों से पर्दा उठाया, जिसके बाद लूनर नाइट की शुरुआत होने वाली थी, जिसमें सोलर लाइट ना मिलने की वजह से ये सारे प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर और उसके सारे पेलोड्स बंद पड़ सकते थे। इसलिए इसरो ने इन्हें खुद शट डाउन करके स्लीप मोड में डालने का प्लान बनाया, ताकि 22 सितंबर के दिन जब चांद पर फिर से नई सुबह हो तो प्रज्ञान और विक्रम को उठाया जा सके। लेकिन चांद की खौफनाक रात की भयंकर ठंड और उल्कापिंडों की बारिश की वजह से उड़ने वाली मैग्नेटिक धूल का सामना करने के बाद ये दोनों उठेंगे कि नहीं, ये किसी को नहीं पता। इसलिए प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डालने के बाद जब इसरो के वैज्ञानिक विक्रम को सुलाने की तैयारी कर रहे थे, तभी उनके दिमाग में एक धमाकेदार आइडिया पनपा और उन्होंने विक्रम लैंडर को सुलाने से पहले विक्रम के साथ एक और एक्सपेरिमेंट करने का प्लान बनाया, जिसके लिए 4 सितंबर की सुबह इसरो के कमांड सेंटर ने विक्रम को एक खास कमांड दिया, जिसके बाद विक्रम के इंजन ऑन हुए और उसने अपनी लैंडिंग साइट यानी कि शिव शक्ति पॉइंट से एक बार फिर से उड़ान भरी और देखते ही देखते 30 से 40 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया।
जिसे देख ऐसा लग रहा था मानो ये चांद के वातावरण में तैर रहा हो। खैर उसके बाद विक्रम ने आगे बढ़ना शुरू किया और अपनी लैंडिंग साइट से करीब 30 से 40 सेंटीमीटर दूर चांद पर फिर से सॉफ्ट लैंडिंग की और एक ही मिशन में 2-2 बार लैंडिंग करके इतिहास रच दिया। इस लैंडिंग के बारे में ये बताते हुए इसरो ने कहा है कि विक्रम लैंडर का ये किक स्टार्ट इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि भविष्य में इसकी वजह से सैंपल रिटर्न यानी कि चांद की सतह से सैंपल लाने वाला मिशन और इंसानों को भेजने वाले ह्यूमन मिशन को सफल बनाया जा सकेगा, क्योंकि एक बार चांद पर गए इंसानों को सही सलामत वापस लाने के लिए लैंडर का फिर से उड़ान भरना काफी जरूरी बन जाता है। इसरो के वैज्ञानिकों ने इस उड़ान को हॉप यानी छलांग कहा है और इस छलांग के दौरान लैंडर के कैमराज में रिकॉर्ड हुई वीडियो में आप देख सकते हैं कि विक्रम के इंजन ऑन होते ही दबाव से चांद की चुंबकीय मिट्टी की धूल उड़ने लगी थी, जो विक्रम की सेकंड लैंडिंग होने के बाद इंजन बंद होने के साथ ही शांत हो गई। आपको बता दें कि इस छलांग के बाद इसरो की टीम ने एक और ट्वीट करके बताया कि उड़ान के बाद विक्रम की हेल्थ नॉर्मल है और उसके चेस्ट, रंभा और इल्सा पेलोड का इस्तेमाल नई जगह पर किया गया था, जिसकी डेटा कलेक्ट करके विक्रम ने धरती को भेज दिया है। अब इसके सभी पेलोड को स्विच ऑफ कर दिया गया है और रिसीवर को ऑन रखा गया है। आगे उन्होंने बताया कि सौर ऊर्जा खत्म होने और बैटरी पूरी तरह से ड्रेन होने के बाद विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर के बगल में सो जाएगा और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 22 सितंबर के दिन ये दोनों अपनी इस 15 दिनों की गहरी नींद से जाग जाएंगे। साथ ही इसरो ने छलांग के पहले और बाद लैंडर इमेज कैमरा द्वारा खींची गई चांद की तस्वीर साझा की है, जिसमें आप दोनों लैंडिंग साइट्स के पास की अलग अलग जमीन को आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, विक्रम लैंडर दूसरी बार सॉफ्ट लैंडिंग करके अपनी टेक्नोलॉजी की सटीकता पर ठप्पा लगा रहा है, यानी अब दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं कह पाएगा कि चंद्रयान 3 ने तो सिर्फ एक बार तुक्के पर लैंडिंग कर ली थी, बल्कि अब तो हर तरफ विक्रम लैंडर की सटीकता पर चर्चे होने लगे हैं और इसरो ने हर भारतीय को ये उम्मीद दे दी है कि विक्रम लैंडर के जरिए भविष्य में भारत चांद पर इंसानों को भेज सकता है। जी हां, अब भविष्य में विक्रम लैंडर को बड़ा करके इसमें एस्ट्रोनॉट्स को बिठाकर चांद पर लैंड करवाया जाएगा और भारत के एस्ट्रोनॉट्स चांद पर देश का तिरंगा फहराएंगे। हालांकि उससे पहले इसरो चांद पर एक सैंपल रिटर्न का मिशन करने वाला है, जो चंद्रयान 4 के नाम से जाना जाएगा। इस मिशन में इसरो विक्रम लैंडर में एक ऐसा रोबोटिक आर्म फिट करेगा जो चांद की सतह को खोदकर सैंपल इकट्ठा करे और फिर उसे कैप्सूल में पैक करके फिर से उड़ान भरते हुए अपने मून ऑर्बिटर के पास ले आए, जो चांद की कक्षा से पृथ्वी की कक्षा तक का सफर तय करेगा और फिर धरती के वातावरण में प्रवेश करके पृथ्वी पर लैंड करेगा। हालांकि इसके लिए इसरो को चांद से धरती पर वापस आने की तकनीक भी डेवलप करनी होगी, लेकिन विक्रम लैंडर की इस दूसरी उड़ान ने इस मिशन का 50% काम तो कर ही लिया है और अगले 2 से 3 सालों में इसरो अपने इस मून सैंपल रिटर्न मिशन को पूरी तरह से तैयार कर लेगा और करीब 2026 में इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। आखिर में अब प्रज्ञान रोवर की बात करें तो उसने चांद पर अपने सभी मिशन पूरे करके एक बेहतर पार्किंग स्पॉट ढूंढ लिया है, जहां पार्क होकर वो एक गहरी नींद में सो गया है, जिसमें से इसरो उसे 22 सितंबर के दिन उठाने की कोशिश करेगा। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में प्रज्ञान चांद पर सल्फर, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, पानी और हाई चार्ज प्लाज्मा पार्टिकल्स की खोज कर चुका है और अपने हर एक पल का बखूबी से इस्तेमाल करके उसने इसरो को चांद के बारे में काफी डेटा शेयर किया है, जिसका खुलासा आने वाले दिनों में होगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको विक्रम लैंडर का ये सेकंड सॉफ्ट लैंडिंग वाला कारनामा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हम तो कहेंगे कि कमेंट बॉक्स में दिल खोलकर विक्रम की तारीफ कीजिए। साथ ही अगर आप भविष्य में भी चंद्रयान 3 मिशन से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को